सत साहेब, साधो भाई सभी को राम राम। साधो भाई, साहेब कहते हैं तू तू करता तू भया। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो भेद पड़ जाएगा। क्योंकि एक सच्चा भक्त जो होता है ना, जिसे कहते हैं सच्चा भक्त, वो सच्चा भक्त भी मुक्ति से वंचित रह जाता है इस एक गलती के कारण। तो इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनना, और जो गलती बताई जा रही है ये गलती कभी ना दोहराना। तो क्या कहते हैं साहिब? कबीर साहिब कहते हैं तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। बारी तेरी बलि गई, जित देखूं तित तू। तू तू करता तू भया, तुझ में रहा समाए। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मम दर्शन फल परम अनूपा। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। देखिए, ये जो आपको दोहे बताए जा रहे हैं ये बड़े गूढ़ हैं, क्योंकि ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं जहां पर एक भक्त गलती कर जाता है, जहां पर एक सच्चा भक्त जो पूर्ण रूप से समर्पित है फिर भी वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाता। तो क्या कहते हैं साहेब? जैसे यहां पर कह रहे हैं, समझा रहे हैं, दो दोहे साहिब ने बताए। फिर तीसरा दोहा क्या कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। और लाली देखन मैं चली, तो मैं भी हो गई लाल। भाव समझिए, कबीर साहिब यहां पे स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि भाई, जब जीव क्या कहता है? मैं। जब जीव कहता है मैं हूं, तब उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। लेकिन जब वो अपनी मैं को छोड़ देता है तब उसे परमात्मा का दर्शन होता है। आप कहेंगे ये बात तो बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन यहां गलती अहंकार की नहीं है, यहां भेद कुछ और ही है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अर्थात दर्शन तो हम कर रहे हैं उनके, और स्वरूप हमें अपना मिल जाए। ये क्या मामला है भाई कि हम दर्पण के अंदर हम देख तो दर्पण को रहे हैं, लेकिन उसमें स्वरूप हमें अपना दिखाई दे रहा है। यही तो होता है। आपके सामने दर्पण रखा है, आप देख दर्पण को रहे हो, लेकिन दर्पण में स्वरूप आपका दिखाई दे रहा है, आपको अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो यही चीज रामचरितमानस में बता रहे हैं कि मम दर्शन की, मेरा दर्शन जो है उसका फल परम अनूपा, बड़ा अनुपम है। और मेरा दर्शन पाने के बाद जो जीव है उसको उसका स्वरूप मिल जाता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कौन सा स्वरूप? सहज स्वरूप मिल जाता है कि दर्शन तो करे राम जी के, और जो जीव है ये ब्रह्म हो गया। कि यदि लहर जो होती है, लहर क्या करती है? लहर जल से जुड़ी होती है। यदि वो लहर उस जल का दर्शन कर ले तो वो स्वयं ही जल हो जाती है। क्यों हो गई भाई? इसका मतलब क्या है? इसके बाद फिर क्या कहते हैं? सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हई होई जाई। तो स्वामी तुलसीदास जी यहां क्या कहते हैं कि भाई, जो आपको जान लेता है वो आप ही हो जाता है, और जो आपको जानता है वही केवल जान सकता है जिसे आप जनाना चाहें। अर्थात जिसे आप ज्ञान देना चाहें, केवल वही ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। अब बड़ी विचित्र बात है। अब जैसे कोई स्त्री जो है किसी पुरुष को देखती है तो वो स्त्री तो नहीं बन जाती। पुरुष स्त्री को देखता है, वो स्त्री नहीं बनता है, स्त्री पुरुष नहीं बनती है। अच्छा, हम भैंसों को देखते हैं
तो भैंस को देखने से क्या हम भैंस बन जाते हैं? हम भैंस नहीं बनते। हम गधों को देखते हैं तो क्या हम गधे बन जाते हैं? हम मकान को देखकर मकान नहीं बनते। मकान को अच्छी तरीके से हम जान पहचान परख लेते हैं, फिर भी हम मकान नहीं बनते। और इसी प्रकार हम किसी और को भी अगर देखते हैं, सुअर को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, बिल्ली को देखते हैं, तो हम कुत्ता बिल्ली तो नहीं बन जाते। लेकिन हां, कुछ चीज है जो हम बन जाते हैं। वो क्या है? बहुत से लोगों के अंदर माता आती है, बहुत से लोगों के अंदर भूत प्रेत आते हैं। ऐसा क्या है? उन्होंने तो आत्मा देखी नहीं, फिर भी वो बन जाते हैं। उन्होंने कभी भूत देखा नहीं, फिर भी बन जाते हैं। लेकिन जिन्हें हम देख रहे हैं वो हम नहीं बन पाते हैं। तो हम ब्रह्म को देखकर ब्रह्म कैसे बन जाते हैं? या ये सिर्फ एक भ्रम है और कुछ भी नहीं? इस बात के ऊपर कबीर साहब जो हैं वो स्पष्टीकरण क्या देते हैं? कबीर साहब से जब पूछा जाता है तो वो भी यही कहते हैं कि भाई लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। कि भाई जब परमात्मा के नूर को, लाली अर्थात परमात्मा का प्रकाश, और लाल कौन हो गया? परमात्मा। कि जब मैं अपने उस परमात्मा का प्रकाश देखने, उसका नूर देखने के लिए चला, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, तो वहां पर केवल वही दिखाई दे रहा है। मैं देखने निकला उस परमात्मा के नूर को, तो जहां देखता हूं केवल वही दिखता है और कोई दिखता ही नहीं। और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। कि जब उस साहिब के उस नूर को देखकर मैं चलता हूं उस नूर की तरफ, तो धीरे धीरे मैं स्वयं ही लाल बन गया, अर्थात उस परमात्मा के साथ एक हो गया। कि मैं स्वयं ही परमात्मा बन गया। तो ऐसा क्या है भाई कि हम परमात्मा के साथ एक होते हैं तो हम परमात्मा ही बन जाते हैं। हम जो हैं, जिसको देखते हैं हम वो नहीं बनते, लेकिन परमात्मा को देखते हैं तो परमात्मा बन जाते हैं। ऐसा क्यों बताया? फिर कबीर साहिब जो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा नाही। कि जब मैं था मेरे अंदर तब वो परमात्मा नहीं था, लेकिन अब जब परमात्मा है तो मैं नहीं हूं। तो ये सारा मेरा अंधियारा जो अज्ञान था ये तब मिट गया जब मैंने देखा कि वास्तव में वो परमात्मा ही है और कोई है ही नहीं। तो ऐसा क्या हो गया? तो इसके पीछे भेद ये है साधु भाई कि हम जब किसी दूसरे जीव को देखते हैं तो हम वो नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उस परमात्मा को देखते हैं तब हम उसी के जैसे हो जाते, वही हो जाते हैं। क्यों? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम स्वयं भी ब्रह्म ही हैं। हम स्वयं ब्रह्म हैं, इसीलिए ब्रह्म को देखकर हम ब्रह्म हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले से ही वो हैं, बस हम भूल गए थे। भेद इतना सा ही है कि हम भूल गए थे, उसे देखते ही हमें याद आ जाता है कि ये वास्तव में हमारा स्वरूप है। इसीलिए कबीर साहिब ने ये चीज कही कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और क्या कहा कि तू तू करता तू भया, तुझ में रहा समाए। कि मैं तू तू करता तू ही हो गया, तुझ में ही समा गया। तो कबीर साहिब ने जो ये साखी कही है इसीलिए कही। फिर कबीर साहिब क्या कहते हैं? अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भई है कोई न सके पिछानी। कि राम और कबीर दोनों एक हो गए हैं, फिर भी कोई पहचान नहीं पाया। अब बात यहां पर एक और आती है, और ये आती है कि जब कबीर साहब और परमात्मा दोनों एक ही हो गए
तो फिर कबीर साहिब ने क्यों नहीं कहा कि भाई मैं परमात्मा हूं? कबीर साहिब क्यों स्वयं को कहते रहे कि मैं दास हूं? कबीर साहिब क्यों कहते रहे कि मैं कुत्ता मेरे राम का? उन्हें भी तो ये कहना चाहिए था ना कि हाँ भाई, अब तो मैं परमात्मा ही हो गया हूं, तो मैं ही परमात्मा हूं। तो भगत जियों, इसके पीछे का एक गूढ़ रहस्य है, और वो गूढ़ रहस्य क्या है कि परमात्मा जो है वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, निराकार है, निर्विकार है। वो सगुण निर्गुण इन दोनों से परे गुणातीत है। जो आत्मा होती है वो निर्गुण है, लेकिन परमात्मा गुणातीत है। इसीलिए आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं। अब इसके बाद जब कबीर साहेब कहिए या फिर नानक जी कहिए, उनको भी तो कबीर साहिब ने सचखंड का दर्शन करवाया। आचार्य गरीबदास महाराज जो हैं उनको भी सतलोक लेकर गए, और जो धर्मदास जी थे उनको भी सतलोक लेकर गए। सभी को सतलोक लेकर गए हैं कबीर साहिब, जिसको भी, दादू साहिब को भी सतलोक का दर्शन कराया। लेकिन उसके बाद भी इन सभी संतों ने स्वरूप का तो ज्ञान कर लिया ना। इन सभी ने क्या किया? इन सभी ने वहां जाकर देख लिया ना कि जो वो है वो ही हम हैं, और कुछ है ही नहीं। इन्होंने आत्मा परमात्मा की एकता को पहचाना, लेकिन उसके बाद भी संसार में आकर इन्होंने द्वैत के बारे में बात क्यों करी? इन्होंने द्वैत के बारे में जो बात करी उसके पीछे एक बड़ा ही गूढ़ रहस्य था, और वो गूढ़ रहस्य ये था कि जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर आवरण है कर्मों का, लेकिन परमात्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं। आत्मा इस शरीर में है जो कि एक साकार है, जिसकी एक सीमा है, लेकिन परमात्मा असीम है और वो निराकार है। इस शरीर के अंदर विकार आते हैं, लेकिन परमात्मा विकारों से परे है। ये शरीर जो है ये जन्म लेता है, मृत्यु होती है, जरा होती है, व्याधि होती है, लेकिन परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, वो इन सब से परे है। तो इस शरीर में रहते हुए कोई अपने आप को कैसे परमात्मा कह सकता है? नहीं कह सकता। इस शरीर में रहते हुए भी कोई अपने आप को आत्मा भी नहीं कहता है कि मैं आत्मा हूं। क्या आपने कभी किसी के मुख से सुना, किसी भी संत के मुख से, कि मैं आत्मा हूं? केवल श्री कृष्ण ने कहा अहम आत्मा गुड़ाकेशा, और वो भी तब जब वो अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करा रहे थे, शरीर का नहीं, दिव्य स्वरूप का। तब उन्होंने कहा था कि मैं आत्मा हूं। तो साधो भाई, इस चीज के पीछे एक बहुत बड़ा जो गूढ़ रहस्य था वो यही था कि कभी भी शरीर उस परमात्मा के तुल्य नहीं हो सकता। वो बात दूसरी है कि आप अपना स्वरूप जानते हो। मान लीजिए आपको किसी रंगमंच पे कोई नाटक करना पड़ता है, आपको किसी का किरदार निभाना पड़ता है, तो आप सत्य हो कि वो किरदार सत्य है? क्योंकि कुछ क्षण के बाद वो किरदार नहीं रहेगा, आप वे सारे वस्त्र सब कुछ उतार दोगे। उस समय जो किरदार होता है आप केवल उसी की भाषा बोलते हो, आप उस किरदार में ही ढले रहते हो। आप कभी ये नहीं कहते। अब मैं कल को अगर मान लीजिए किसी का किरदार निभाऊंगा तो वहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, मैं तो ब्रह्म प्रकाश हूं, मैं ये किरदार नहीं हूं। मैं वो किरदार ही हूं, मैं ही वो किरदार हूं और मैं ही ब्रह्म प्रकाश हूं। लेकिन ब्रह्म प्रकाश ये मेरा सत्य है, मेरा स्वरूप है, लेकिन जो किरदार है वो मेरा धारण किया हुआ रूप है। तो रूप और स्वरूप इन दोनों में फर्क है। इसीलिए क्या कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। स्वरूप के दर्शन होते हैं जीव को। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। कि जो साहिब के स्वरूप का दर्शन करने चले तो मैं स्वयं ही उसी के स्वरूप में एक हो गया। जैसे लहर वापस जल में समा गई। समाना क्या है, वो तो है ही जल। बस अपना स्वरूप का दर्शन करते ही उसे पता लग गया, अरे जल ही है सब।
हम तो खाम खा कह रहे थे कि लहर है। लहर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। जल ही ऊपर उठता है, जल ही नीचे जाता है। तो भगत जियो, जब तक ये द्वैत है, और ये द्वैत है अज्ञान के कारण, और ये द्वैत है इस शरीर के अंदर ध्यास होने के कारण, ये द्वैत है इस शरीर के अंदर हमारी आसक्ति होने के कारण, इसीलिए कभी भी शरीर को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता, इसीलिए कभी भी शरीर को परमात्मा नहीं कहा जाता। साहेब वाणी में क्या कहते हैं कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। और उसके बाद साहेब फिर वाणी में क्या कह देते हैं। अब देखिए, बात चली है पूर्ण ब्रह्म की। अब बात पूर्ण ब्रह्म की चली है, तो अब पूर्ण ब्रह्म के बारे में हमने एक बार सत्संग में कहा था कि जो पूर्ण ब्रह्म है वो कौन होता है। उस पूर्ण ब्रह्म को क्या कहा जाता है, वो पूर्ण ब्रह्म सतगुरु कैसे है, वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब ने और किस किस को कहा है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ताकि कल को कोई हमें बेवकूफ ना बनाए। तो साहिब की वाणी क्या कहती है कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, ज्यामे मीन न मेक। कि पूर्ण ब्रह्म कौन है? पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु, और सतगुरु ही रमता राम है। ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि जरना पूर्ण ब्रह्म है, जरना करता आप, जो कुछ लखे सो सब जरे, जरना है गरगाप। कि भाई जरना जो है वही पूर्ण ब्रह्म है। अब ये जरना होती क्या है? जरना होती है कि कोई भी चीज आपके अंदर आई, वो आपके अंदर समा गई। उस चीज को आपने बाहर नहीं निकाला। जिस प्रकार से आप कोई काले रंग का कपड़ा है, उस पर आप लाइट मारिए, वो काला ही दिखाई देगा आपको, क्योंकि वो लाइट को वापस, रोशनी को वापस नहीं फेंकता है। इसी तरीके से जो जरना जिस व्यक्ति के अंदर होती है, अर्थात उसको कुछ भी आप कहो वो सब कुछ सहन कर लेगा, सब कुछ ग्रहण कर लेगा, वो कुछ भी पलटकर आपको जवाब नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जरना व्यक्ति, और इस स्वभाव को कहा जाता है जरना। जैसे आप काटो पीटो वृक्ष, कभी कोई जवाब नहीं देता। आप उसको फल देते हो, सींचते हो, वो आशीर्वाद नहीं देता है। वो आपको फल देगा। आप पत्थर मारो तब भी फल देगा, आप उसको काट दो तो लकड़ी दे देगा, लेकिन वो पलट कर कभी जवाब नहीं देता। तो इस चीज को कहा जाता है जरना। अब दूसरी चीज देखिए, एक तो सतगुरु को कहा गया जरना, सतगुरु को पूर्ण ब्रह्म कहा गया, जरना को पूर्ण ब्रह्म कहा गया। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि मन ही सुरगुण हो रहा, मन ही निर्गुण नूर, और मन ही पूर्ण ब्रह्म है, मन ही कुत्ता सूर। मन को पूर्ण ब्रह्म बता दिया। तो इस चीज का भेद क्या है? क्यों मन पूर्ण ब्रह्म है? मन कैसे पूर्ण ब्रह्म हो सकता? पूर्ण ब्रह्म तो वो है जो कि जिसके अंदर फिर कोई कमी रहती ही नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म है। तो मन को पूर्ण ब्रह्म क्यों बताया? सतगुरु तो पूर्ण ब्रह्म है, वो तो ठीक है। फिर क्या कहा? एक तत्व का सकल है, सकल तत्व का एक, सो तो पूर्ण ब्रह्म है, तन धारे नहीं भेक। कि पूर्ण ब्रह्म तो ना कभी तन धारण करता है, ना कोई भेष धारण करता है। तो अब इसका सुनिए, जो सतगुरु हैं, सतगुरु कभी तन धारण नहीं करते, कोई भेष धारण नहीं करते, उसे पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। और वो सतगुरु कौन है? बाहर का शरीर नहीं, बाहर के शरीर को सतगुरु नहीं कहा गया, क्योंकि शरीर तो जो है वो 4 दाग में आता है। जो 4 दागों से परे है उसे पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, वही है सतगुरु। और दूसरी चीज क्या है? मन भी नहीं धारण करता है, मन कभी धारण नहीं करता है। इसके बाद फिर आत्मा जो है, आत्मा को भी पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। साहिब कहते हैं आत्म पूर्ण ब्रह्म है, आत्म पूर्ण ब्रह्म है, परमात्म परमहंस। कि भाई आत्मा भी जो है वो पूर्ण ब्रह्म है, और परमात्मा क्या है?
बोले वो पर ब्रह्म है। फिर क्या कहते हैं कि मात पिता जाके नहीं, नहीं पिंड नहीं प्राण, यो तो पूर्ण ब्रह्म है, ओ तो पुरुष अमान। कि जो माता पिता के गर्भ से अर्थात रजोवीर से पैदा नहीं होता, जिसके पिंड नहीं है, प्राण नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म है। शरीर को तो प्राणों की जरूरत है, पिंड है ये, तो शरीर कभी पूर्ण ब्रह्म नहीं होता। तो पूर्ण ब्रह्म कौन हो गया? पूर्ण ब्रह्म वो है जो इसके अंदर बैठा है, और जो इसके अंदर बैठा है वो पिंड हो या ना हो वो तब भी है, शरीर में प्राण हो या ना हो वो तब भी है। ना उस आत्मा के कोई माता पिता होते हैं, ना ही वो किसी से पैदा होता है, वो शाश्वत है, इसीलिए उसे कहा गया है पूर्ण ब्रह्म। तो पूर्ण ब्रह्म अब यहां पर अगर देखा जाए तो कौन कौन है? कहते हैं गरीब आत्म पूर्ण ब्रह्म है, परमात्म पर ब्रह्म, कल्प रूप कल में पड़ा, जासे लागे करम। कि साहिब से पूछा जाता है, हे साहिब आप तो कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक है, क्योंकि अभी अभी साहिब ने क्या कहा, एक वाणी आपको बताई थी कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। कि उसी के अंदर समा गए, दोनों एक हो गए। जैसे लहर का और समुद्र का उदाहरण दिया, तो लहर और समुद्र दोनों में जल ही तो है, जल के अलावा और कुछ है ही नहीं। फिर आत्मा को आप पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और परमात्मा को परब्रह्म कहते हैं, ये दोनों अलग क्यों हैं? तो क्या कहते हैं साहिब कि आत्म और परमात्मा ये कै नूर जहूर, बीच कर झाई कर्म की ताते कहिए दूर। कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों का स्वरूप एक ही है, ये अलग नहीं है। दोनों का नूर भी और दोनों का जो जहूर है अर्थात जो दिखते हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। जब इनके स्वरूप का दर्शन होता है तो इनमें कोई फर्क नहीं होता। तो फर्क किस चीज का है? फर्क है कि बिचकर झाई कर्म की ताते कहिए दूर, कि इनके बीच में कर्म का पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए ये दूर है कर्म के कारण। अगर उस कर्म को त्याग दे, उस कर्म का जो पर्दा है अगर उससे परे हो जाए, तो आत्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो पर ब्रह्म हो जाती है। तो जो सतगुरु हैं, सतगुरु भी पूर्ण ब्रह्म है, मन भी पूर्ण ब्रह्म है और आत्मा भी पूर्ण ब्रह्म है। तो अब बात आती है कि जो सतगुरु हैं वो पूर्ण ब्रह्म क्यों हुए, वे पर ब्रह्म क्यों नहीं हुए? उन्हें पर ब्रह्म क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि सतगुरु सतपुरुष ये सब एक ही तो हैं, तो फिर भी इनको परब्रह्म क्यों नहीं कहा गया? इसके पीछे क्या है भेद कि एक सतगुरु को मन और आत्मा के समान कहा गया, मन को भी पूर्ण ब्रह्म कहा गया। हाँ, तो साहिब क्या कहते हैं? साहिब बताते हैं कि भाई मन इसलिए पूर्ण ब्रह्म कहा गया है क्योंकि जब तक मन के अंदर विकार है तब तक वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है, लेकिन जब मन शुद्ध निर्मल हो जाता है तो वो आत्मा के अंदर लीन हो जाता है, तब वो मन स्वयं ही पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। तब की स्थिति बताई है ये कि तब वो पूर्ण ब्रह्म होता है। अब आत्मा कब पूर्ण ब्रह्म होती है? आत्मा पूर्ण ब्रह्म तब होती है जब आत्मा शुद्ध होती है, तो आत्मा पूर्ण ब्रह्म होती है। और क्या अंतर है पूर्ण ब्रह्म में? सतगुरु भी तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु के अंदर भी सारी वही ताकत वही शक्ति है जो मन के अंदर है, जो आत्मा के अंदर है, वही सतगुरु में भी शक्ति है। यदि ऐसा है, यदि ये तीनों ही पूर्ण ब्रह्म है, तो भाई फिर मन पार क्यों नहीं हो जाता? अगर सतगुरु की तरह आत्मा ही पूर्ण ब्रह्म है, तो जो सतगुरु करते हैं कि आत्मा को सतलोक ले जाते हैं, तो ये आत्मा स्वयं से सतलोक क्यों नहीं चली जाती? ये भी तो पूर्ण ब्रह्म है, फिर ये फंसी हुई क्यों है शरीरों के अंदर? अब इसके पीछे का भेद सुनिए। पूर्ण ब्रह्म क्या है? पूर्ण ब्रह्म एक स्थिति है। पूर्ण ब्रह्म एक स्थिति है। जैसे मन
और आत्मा और सतगुरु, ये तीन चीजें अलग अलग हो गई। ये हो गई उपाधियां। और इन उपाधियों की, ये किसकी उपाधि हैं? ये सभी चेतना की उपाधि हैं। जिस प्रकार से एक दिया हो गया, एक बल्ब हो गया और एक सूर्य हो गया। अब सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है और बल्ब का प्रकाश उससे कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन एक दिए का प्रकाश बल्ब से भी बहुत कम होता है। लेकिन है तो तीनों में ही प्रकाश, तीनों में प्रकाश ही है, केवल उसकी ताकत, उसकी पावर जो है वो कम ज्यादा है। तो इसी प्रकार सतगुरु की जो ताकत है वो ज्यादा है आत्मा के मुकाबले, और जो मन है, मन की ताकत आत्मा के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन है तो सभी के अंदर वही ऊर्जा, वही चेतना है। उसके आधार पर इन्हें कहा गया पूर्ण ब्रह्म। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि जो पूर्ण ब्रह्म होता है वो सृष्टि निर्माण करता है। जैसे मन आपके जो सपने हैं उन सपनों का निर्माण करता है, अपनी एक अलग से काल्पनिक सृष्टि का निर्माता होता है मन। इसी प्रकार आत्मा अपने इस संसार का रचयिता है। जो संसार आप अभी देख रहे हैं ये आत्मा की रचना है। और इसके बाद जो सतगुरु हैं वही सत्य पुरुष है, दोनों एक ही हैं। तो सत्य पुरुष सत्य सृष्टि की रचना करते हैं, जिन्होंने ये अलग अलग इतनी सारी आत्माएं, काल वगैरह और अपने 16 जो सुत हैं, पुत्र हैं, उनकी उत्पत्ति करी। तो इसीलिए जो जो सृष्टि रचना करते हैं इन्हें कहा गया है पूर्ण ब्रह्म। और जो इन सब से परे है वो है पर ब्रह्म। पर ब्रह्म मतलब जो ब्रह्म से परे है। ब्रह्म वो है, ब्रह्म का अर्थात क्या है? मालिक, स्वामी। इसीलिए काल को भी हम क्या कहते हैं? काल ब्रह्म। और पूर्ण ब्रह्म कौन हो गया? सतगुरु और आत्मा और मन केवल तभी जब वो शुद्ध होकर आत्मा के साथ एक हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको पूर्ण ब्रह्म में भेद समझ आया होगा कि पूर्ण ब्रह्म क्या है और पर ब्रह्म क्या है। और साहिब ने इसीलिए कहा आत्म पूर्ण ब्रह्म है, परमात्म पर ब्रह्म। लेकिन जब साहिब ने यह कहा कि आत्मा और परमात्मा एक थे, एक ही हैं, लेकिन बीच में कर्मों का पर्दा पड़ गया, तो क्या परमात्मा के आगे भी कर्म का पर्दा पड़ सकता है, जिससे कि इन दोनों के अंदर द्वैत पैदा हो गया? आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हो गए। तो क्या कहा कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, लेकिन जो आत्मा है जैसे लहर है, लहर से अब मान लीजिए आपने एक नदी के अंदर जल बह रहा है, जल को आपने घड़े में भर लिया और घड़े को आपने जल में छोड़ दिया। अब वो घड़ा उस नदी के साथ बह रहा है, लेकिन जो बाहर का जल है वो अंदर के जल से अलग है, क्योंकि अंदर जो घड़े के अंदर जल है उसके चारों तरफ एक पर्दा पड़ गया। किस चीज का? मटके का। मटका बीच में आ गया, इसलिए वो जल अब बाहर के जल से नहीं मिल सकता। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहिब कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, कहें कबीर जब मटका फूटा जल ही जल में समानी। कि भाई जैसे बाहर भी जल है, मटके के अंदर भी जल है तो जल ही, लेकिन जब वो मटका फूट जाता है तब ये जल जल के अंदर समा जाता है, अर्थात जो आत्मा है वो परमात्मा में एक हो जाती है। लेकिन बीच में जो मटके की जो पर्दा है, वो पर्दा मटके का वो तोड़ना पड़ेगा। तो ये पर्दा है क्या जो आत्मा और परमात्मा को अलग कर देता है? तो भगत जियों, यहां पर बड़ी गहरी चीज आती है, और यहां पर एक और पूर्ण ब्रह्म है आत्मा के साथ। कौन है वो पूर्ण ब्रह्म? वो है मन। और ये आत्मा और मन, इन दोनों के कारण क्या होता है कि आत्मा स्वामी होता है मन का, और मन के अंदर आती है कल्पना। तो क्या कहा साहिब ने कि कल्प रूप कल में पड़ा जासे लगे कर्म। साहिब ने कहा कि भाई आत्मा परमात्मा तो एक ही है, दोनों एक ही नूर जहूर,
लेकिन बीच में कर्म का पर्दा पड़ गया, इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, दूर हो गए। तो जब प्रश्न किया कि भाई पर्दा कैसे पड़ गया कर्म का, भाई जब दोनों ही शुद्ध है तो पर्दा कैसे पड़ गया, तो साहिब कहते हैं कि आत्मा के साथ जो मन है, और मन हमेशा से न्यारा भी रहा है और सदा से ये इसके साथ एक भी है, आत्मा के साथ एक भी है, बिना आत्मा के मन नहीं है, और मन हमेशा से था, है और रहता है। जब मुक्ति होती है तो ये मन इस आत्मा के अंदर विलीन हो जाता है। जिस प्रकार से नमक जो होता है वो जल के अंदर घुल जाता है, वो फिर अलग नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जैसे समुद्र का जल है वो खारा होता है, उसमें नमक मिला हुआ है, लेकिन उस नमक को आप अलग से नहीं देख सकते। अगर नमक को देखने जाओगे तो फिर जल नहीं दिखाई देगा। तो ये सारा भेद यहां साहिब बताते हैं कि जो मन है कल्प रूप कल में पड़ा जासे लगे कर्म, कि ये जो मन है ये कल्पना रूप काल में पड़ गया। कली अर्थात काल, जो कल्पना ये कर रहा था उस कल्पना में ये मन पड़ गया, इस कल्पना के कारण ही इसको कर्म लग गए। अब कौन होता है जिम्मेदार? मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर सिक्योरिटी में लगा हुआ, गार्ड लगा हुआ, या फौज में लगा लीजिए, कोई व्यक्ति फौज में है, उसका अधिकारी आदेश देता है कि भाई सामने दुश्मन है, गोली चलाओ, वो गोली चला देता है। गोली चलाता है तो चाहे उसने सही चलाया, सामने वाला मरा या जिंदा रहा, जो भी रहा, उसका कर्म कभी उस सैनिक को नहीं लगता। वो किसको लगता है? वो लगता है आदेश देने वाले अधिकारी को। ठीक इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर किसी से कुछ भी करवाता है तो सेवक को कभी कर्म नहीं लगता है। सेवक हमेशा कर्म से मुक्त होता है, और जब सेवक कर्म से मुक्त होता है तो जाहिर सी बात है कि सेवक कौन है? मन। तो मन कर्म से मुक्त हो गया। स्वामी कौन है इस मन का? आत्मा। तो इसीलिए आत्मा को ये कर्म लगे हुए माने जाते हैं कि आत्मा को कर्म लगा। ठीक है जी, अन्यथा आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है। आत्मा तो हमेशा से मुक्त है, आत्मा कुछ नहीं करता है, सारे कर्म करने वाला है मन। तो इसीलिए आत्मा को बनाया गया स्वामी, मन को बनाया गया इसका सेवक, इंद्रियों को बनाया गया मन का सेवक। अब अगर इंद्रियां कुछ भी उल्टा सीधा करती हैं तो मन के ऊपर दोष आता है। मन अगर कुछ उल्टा सीधा करेगा तो उसका स्वामी जो होगा उस पर दोष आएगा। अगर किसी का कुत्ता आपको काट लेता है तो आप केस किस पर करते हो? कुत्ते पर केस नहीं होता, केस होता है कुत्ते के मालिक पर कि उसने नहीं संभाल के रखा। अरे भाई, कुत्ते का तो काम ही है काटना। तो इसी तरह मन का तो विचार करना है ही धर्म, लेकिन मन ने विचार क्यों किया ये आत्मा के कंट्रोल में होना चाहिए। जिस दिन ये कंट्रोल हो जाता है उस दिन आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, जब मन का विलय हो जाता है आत्मा के साथ। और जब तक ये अलग अलग हैं, जब तक ये कल्पना करते रहेंगे, तब तक ये आत्मा और परमात्मा अलग रहते हैं। इसीलिए तो नाम का सुमरन दिया जाता है, ताकि आप केवल वो सुमरें जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको उस परमात्मा के साथ एक करे, जो मन को कल्पनाएं करने से रोके। इसीलिए नाम दिया जाता है, अन्यथा परमात्मा तो अनामी है। उम्मीद करता हूं भगत जियों आज आपको समझ आया होगा कि पूर्ण ब्रह्म क्या है और किस प्रकार से परमात्मा का दर्शन करने से हम स्वयं परमात्मा हो जाते हैं, किस प्रकार से ब्रह्म का दर्शन करने से हम स्वयं ही ब्रह्म हो जाते हैं। पूर्ण ब्रह्म और पार ब्रह्म में क्या फर्क है और किस प्रकार से आत्मा को कर्म का दंड मिलता है, आत्मा और परमात्मा के बीच कर्म का पर्दा कैसे पड़ा, ये सारी चीजें आपको आज समझ आई होंगी। सत्संग जो है वो बड़ा ही गहरा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और परमात्मा का सुमिरन करते रहिएगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।